नमस्कार दोस्तों, मैं भाई की माहौल चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं। आज हमने लेक्चर इसके शुरू किए हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो इस अध्याय में इस चैप्टर में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर में हमको 3 चीज़ पढ़नी है: यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, वास्तविक संख्याओं में जो अपर्मेय संख्या होती है उनकी अपरिमेयता का प्रमाण पढ़ते हैं, और वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। और जो उसको पढ़ने से पहले हमको 2 चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है, वो है HCF एंड LCM। इन दोनों की ज़रूरत है, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। इन दोनों के हमको ज़रूरी है समझना। तो सबसे पहले हम इन दोनों को समझते हैं कि LCM और HCF होता क्या है। तो सबसे पहले हम LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या फिर लेस है, लघुत्तम समापवर्त्य। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिख लेते हैं हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, में से बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो लेस है और में से, इन दोनों का अध्ययन करेंगे पहले। ये दोनों बातें होती क्या हैं अंकगणित में, कि अंकगणित में ये बातें होती क्या हैं, लेस से क्या होता है, में से क्या होता है, इनका कहाँ पे यूज़ होता है। यूज़ तो हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम बेसिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि LCM क्या होता है। LCM क्या होता है? जैसे हमारे पास में 2 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक को A तथा B का HCF वह न्यूनतम वह महत्तम, लघुत्तम पढ़ रहे हैं ना हम पहले। तो लघुत्तम मतलब सबसे छोटी, वह सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है। 2 संख्याएं A तथा B का LCM वह सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें, ठीक है, जिसमें A तथा B दोनों का भाग चला जाता है, दोनों का भाग चला जाता है। मतलब कि A और B है, उसमें A का मतलब संख्या निकल जाएगी, छोटी छोटी संख्या, उसमें A का भाग चला जाएगा और B का भाग चला जाएगा। तो वो क्या होता है? LCM होता है। और HCF क्या होता है? यहाँ पे सबसे छोटी की जगह सबसे बड़ी आ जाएगी A तथा B, जिसमें की जगह जिसमें नहीं जाएगा, अब जिसका भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये होता है HCF, 2 पूर्णांकों A तथा B का HCF वह सबसे बड़ी मतलब महत्तम को बड़ी बोलते हैं, संख्या होती है जो A तथा B दोनों को क्या कर दे? विभाजित कर दे। मतलब HCF क्या होता है कि 2 संख्या है हमारे पास में, A और B है, पूर्णांक है हमारे पास में, उनका HCF निकालते हैं। तो वो HCF जो संख्या आती है उस उसका भाग, वो जो संख्या वो आएगा, उसका भाग हम A में भी देंगे और B में भी देंगे, तो पूर्ण रूप से चला जाता है। वो होता है HCF। और LCM क्या होता है? जो सबसे छोटी संख्या निकल के आती है उसमें भाग देते हैं हम A का और B का, तब भाग चला जाता है। तो सबसे पहले हमको समझते हैं कि थ्योरी क्या कह रही थी। तो LCM और HCF निकालते हैं, किस प्रकार निकालते हैं? हम 2 उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि LCM और HCF क्या चीज़ होती है।
तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं कि 8,32 मतलब 8 एक संख्या है और एक 32 एक संख्या है, मतलब दो पूर्णांक संख्या है। इन दोनों को हमको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एक दूसरा उदाहरण है 20 और 30 संख्या है, इन दोनों को हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम जो संख्या दी होती है उनका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 8 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे हम, तो 2 4 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे 2 बार, फिर 2 का देंगे 1 बार। तो मतलब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। और 32 को देंगे तो 2 का देंगे फिर 16 बार जाएगा, 2 का देंगे फिर 8 बार जाएगा, 2 का देंगे 4 बार, 2 का देंगे 2 बार, 2 का देंगे 1 बार। मतलब 32 को हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार जाएगा यहाँ पे 2 का भाग। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये 8 को और ये 32 को हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। आशा करते हैं कि आपको अभाज्य गुणनखंड आते होंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ भला क्या होती है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे हम क्या करते हैं कि हम गुणनखंड देखते हैं, क्या कॉमन गुणनखंड, जो सबसे ज़्यादा गुणनखंड होते हैं एलसीएम में उसमें लेते हैं हम। इसमें यहाँ पे 2 है संख्या आ रही है, यहाँ पे भी 2 आ रही है, तो उसको 2 को देखते हैं कहाँ पर ज़्यादा बार आता है। यहाँ पे 3 बार आ रही है, यहाँ पे 5 बार आ रही है, तो उसको 5 बार वाले को गुणनखंड को ले लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कि 32। तो मतलब इसका एलसीएम निकल के आएगा कितना, 32। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो कम वाला होगा, जैसे 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार, यहाँ पे 5 बार, तो कम वाले को लेंगे तो कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कि 8। तो ये हमारा एलसीएम हो गया और ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो इनकी जो परिभाषा कह रही थी वो क्या कह रही थी कि एलसीएम होता है वो दो संख्याएं हैं हमारे पास में ए और बी, तो उसमें इन दोनों संख्याओं का, ए और बी दोनों संख्याओं का भाग एलसीएम में जाता है, और वो वह छोटी छोटी संख्या है, जैसे 32 है इसका में भाग जाएगा इन दोनों का। ऐसा 64 भी है इसमें भी भाग जाएगा 8 और 32 का। 128 भी है उसका भाग जाएगा, पर सबसे छोटी संख्या है क्या 32, जिसमें ए और बी दोनों का भाग जाता है। और एचसीएफ के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है 8, जिसका हम 8 में भाग देंगे और 32 में भाग देंगे। 8 में भाग चला जाएगा और 32 में भी भाग चला जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ में अंतर कितना है आप समझते हैं। देखो एलसीएम और एचसीएफ में अंतर इतना है कि एलसीएम तो आता है बड़ा, संख्या दिखने में बड़ी आती है, और एचसीएफ आती है संख्या दिखने में छोटी आती है। परंतु होता क्या है कि एलसीएम तो सबसे छोटी संख्या होती है जिसका भाग, जिसमें इन दोनों संख्याओं को भाग चला जाता है, ए और बी का दोनों को भाग चला जाता है। और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें इसका भाग देते हैं हम इन दोनों में। मतलब एलसीएम का तो एलसीएम होगा उसमें देंगे भाग, दोनों संख्याओं का एलसीएम में लगता है, और एचसीएफ का भाग इसमें लगता है। तो मतलब शॉर्ट एंड स्वीट समझे, जैसे ए और बी है ये एलसीएम, ठीक है, और ये एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम में क्या कर, ए और बी का भाग किस में लगता है, एलसीएम में लगता है, ठीक है। ए और बी का भाग किस में देते हैं, एलसीएम में, और एचसीएफ का भाग किस में देते हैं, ए और बी में देते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। ये हल्का सा एचसीएफ होता है उसका भाग देते हैं हम किस में, ए और बी में, और ए और बी का भाग किस में देते हैं हम, एलसीएम में। तो एलसीएम दिखने में थोड़ा बड़ी संख्या लगती है और एचसीएफ छोटी लगती है, परंतु होता क्या है कि एलसीएम तो सबसे छोटी संख्या होती है जिसका भाग, एलसीएम में मतलब सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें भाग, तो ए और बी, यहाँ पे ए और बी कितना है 8 और 32 है, तो 8 और 32 का भाग किस में देंगे हम, 32 में देंगे। तो 8 और 32 का भाग 32 में चल जाएगा, और यहाँ पे एचसीएफ का भाग किस में देंगे, ए और बी में। मतलब एचसीएफ कितना है 8 का भाग देंगे 8 और 32 में चल जाएगा। तो देखो समझते हैं क्या, दोबारा समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है कि दो संख्याएं हमारे पास में ए और बी, उन दोनों संख्याओं में सब का जो एलसीएम होता है क्या होता है, एलसीएम
वह सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें ए का और बी का दोनों का भाग चला जाता है। ए का भी भाग चला जाता है और बी का भाग चला जाता है। यहाँ पे देखो एलसीएम है, ए और बी है, इसका एलसीएम है, तो ए का भी भाग चला जाता है इसमें और बी का भी भाग चला जाता है। और एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो पूर्णांक होते हैं ए और बी, ये ए और बी मान लेते हैं और ए और बी दोनों को विभाजित करना है आपकी बार। तो ये एचसीएफ कितना निकल के आया 8। अब देखो 8 का भाग ए में भी जाएगा और बी में भी जाएगा। तो इस प्रकार हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। जिसको ये अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। और एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम संक्षिप्त विधि बोलते हैं, शॉर्ट मेथड। वो सिर्फ एलसीएम निकाल सकते हैं उसके माध्यम से, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं 20 और 30 का। तो 20 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 बार, 2 को देंगे 10 बार, 2 को देंगे फिर 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार। मतलब 20 को मैंने कैसे तोड़ लिया, 2 × 2 × 5। अब देखो 30 हम देंगे 2 का 15 बार, 15 हम देंगे 3 का 5 बार और 5 का देंगे 1 बार। मतलब 30 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 3 × 5। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या कहा है कि जिसमें पहले संख्या गणो, देखो 2 है, 5 है और 3 है, 35 नहीं सॉरी 3 × 5, ठीक है, 3 × 5, 2 3 6 बन जाएगा 30, ठीक। एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम में पहले 2 संख्या गिनेंगे जिसमें ज़्यादा बार होंगे उसको लेंगे। तो देखो इसमें 2 बार हैं और इसमें 2 1 बार है, तो हम 2 को 2 बार ले लेंगे। ये 2 को 2 बार ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 कितनी बार है, 1 बार, यहाँ पे 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बार ले लेंगे, ठीक है, बराबर है। और यहाँ पे 3 है, नहीं है, इसमें 3 1 बार है तो 1 बार, मतलब ज़्यादा बार वाला लेना है तो हमको 3 को भी लेंगे। अब इन दोनों 4 संख्या को लेंगे मल्टीप्लाई, और संख्या बची नहीं है। तो देखो 2 दूनी 4, फिर जो 20 होती है 60। तो एलसीएम कितने आ गया 60। और एचसीएफ की बात की जाए तो अब की बार हम एचसीएफ में क्या लेते हैं, न्यूनतम संख्या लेते हैं, न्यूनतम वाली लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 बार है, यहाँ पे 2 1 बार है, तो 1 बार वाली लेंगे कम वाली। 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार वाली लिया 2। अब देखो 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 0 बार है, तो 0 बार वाले लेंगे, मतलब नहीं लेंगे। 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार भी नहीं है, तो मतलब 0 बार वाली मतलब बिल्कुल ही नहीं लेंगे। और 5 यहाँ पे 1 बार है, 5 1 बार है, तो कम वाली मतलब 1 भी कम है यहाँ पे और 1 ही ज़्यादा है, तो 1 बार लेंगे। 2 × 5 कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम तो कितना आया 60 और एचसीएफ कितना आया 10। मतलब एलसीएम क्या हो गया, मतलब एलसीएम में 20 का और 30 का दोनों को भाग जाना चाहिए। तो देखो 20 का भाग देंगे 30 में तो 3 बार जाएगा, 30 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है, इस संख्या का भाग, एचसीएफ का भाग ए में और बी में जाना चाहिए। तो मतलब 10 का भाग देंगे 20 में 2 बार जाएगा, 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार जाएगा। तो ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको कुछ मेथड बताए। यहाँ पे आपको परिभाषा के माध्यम से हमने समझाया कि एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। और अब हम पढ़ते हैं हमारा जो चैप्टर का पहला टॉपिक, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या होती है, जैसे हमारे पास में कोई दो पूर्णांक है, वो भी धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक है, तो ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 अन्य अद्वितीय संख्याएं होंगी, अद्वितीय पूर्णांक होंगी क्यू और आर। इस प्रकार विद्यमान होंगी कि ए बराबर होगा बी क्यू प्लस के आर, जहाँ पे आर होगा वो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ये इसका थ्योरम है, परिभाषा है या फिर डेफिनेशन, कैसे भी कह सकते हो। ये एक प्रमेय का है, प्रमेय है एक तरीके से। ये यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का भागफल प्रमेय पर आधारित है। किस पर है, भागफल प्रमेय पर आधारित है। ये एक प्रकार से लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है, भागफल प्रमेय का। तो ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक है, तो ऐसी पूर्णांक क्यू इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि ए बराबर क्या हो जाता है बी क्यू प्लस के आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू आर
देन वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू बी, ये होता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का अर्थ क्या है। ठीक है, मैं एक शॉर्ट एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ठीक है, मेरे पास में कोई संख्या है, जैसे मान लो मेरे पास में कोई संख्या है 12। ठीक है, कोई संख्या कितनी है 12, और इसमें मैं भाग देता हूँ किसका 5 का। चलो छोड़ो, ऐसे लिख लो। मेरे पास में कोई संख्या है 17। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, एनी नंबर, वही पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इसमें भाग देता हूँ मैं किसका 5 का। ठीक है, तो 3 बार जाएगा, 5 दिएगा 15, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, ये क्या होता है, यहाँ पे इसका भाजक होता है। जो संख्या हम भाग देते हैं वो क्या होता है भाजक, डिविजिबल। ठीक है, वो तो क्या होता है भाजक होता है। और जो जिसमें हम भाग देते हैं, जो संख्या में हम भाग देते हैं वो हमारा क्या होता है, सॉरी, ये होता है हमारा डिविजिबल, मतलब भाज्य, जिसमें हम भाग दे रहे हैं। और जो ये होता है भाजक, और इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। और ये जो निकल के आता है वो निकल के आता है भाजक, ये निकल के आता है हमारा भागफल, जिसको बोलते हैं क्योटेंट। और जो ये बचता है इसको बोलते हैं हम शेषफल। क्या बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ये आपको क्यों बताया जा रहा है, तो आप सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। देखो बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि देखो आप यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है। देखो क्या, यदि हम 3 को और 5 को, मतलब 5 को और 3 को गुणा करें और 2 को जोड़ दे तो ये संख्या आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। 5 गुणा 3 15 और 2 को जोड़ा 17। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 17 क्या है, 5 को और 3 को गुणा करने पर तथा 2 को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। तो यहाँ पे हम 17 क्या है, वो होता है क्या भाज्य, क्या होता है भाज्य। तो वो होता है, हम इसको फॉर्मूले के रूप में देना चाहें तो होती है तो भाज्य बराबर 5 यहाँ पे क्या है भाजक। ठीक है, ठीक है, भाजक गुणा 3 क्या है यहाँ पे भागफल। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करने के बाद में क्या जोड़ेंगे हम रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, ये तो हमारी होती है भागफल प्रमेय का। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यदि यहाँ पे 17 की जगह क्या लिखा हो, ए लिखा हुआ हो, 5 की जगह बी लिखा हुआ हो, और 3 की जगह क्यू लिखा हुआ हो, रिमाइंडर क्या बचा हुआ आर, तब ये क्या बनेगा, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये बन जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। बनेगा कि नहीं बनेगा, ए बराबर क्या बन जाएगा बी क्यू प्लस के आर, जो कि क्या है हमारी यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है। और आप जानते ही हैं कि शेषफल या तो क्या होगा 0 होगा, या फिर जो हम बी से भाग देते हैं, इससे भाग देते हैं, उससे क्या होगा हमेशा छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 5 से भाग दिया तो 5 से हमेशा क्या आएगा छोटा आएगा, नहीं तो 5 से बड़ा आएगा तो हम एक बार और भाग दे देंगे तो 5 से क्या निकल के आएगा छोटा निकल गया। तो मतलब कि यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा आर, वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर छोटा किससे होगा इस बी से। ठीक है, यही हमारी यूक्लिड की परिमेय कहती है कि दो संख्याएं ए और यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो दो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान है कि जहाँ पे ए बराबर होता है बी क्यू प्लस के आर, जहाँ पे आर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू बी। मतलब ये हमारी यूक्लिड की विभाजन प्रमेय होती है, जो कि एक शेषफल प्रमेय के ऊपर बेस है। अब इससे समझते हैं हम कि हमारे क्वेश्चन है वो किस प्रकार आते हैं। चाहे हम पहले इसको अंग्रेजी भाषा में लिख सकते हैं। ए को यहाँ पे हमने क्या माना है
डिविजिबल, तो डिविजिबल इज इक्वल टू होता है बी, यहाँ पे क्या माना है, भाजक, तो डायनामीटर डायनामिनेटर इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारे अंग्रेजी भाषा में लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू बी, ये होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार आते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, वो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। दर्शाइए कि किसी भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक को 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे या सिद्ध करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक अन्य पूर्णांक है, माना अन्य पूर्णांक क्या है, a है। ठीक है, और यहाँ पे b बराबर वो हमारा वो था ना कि a बराबर BQ+r, तो यहाँ पे q की जगह तो q चल रहा है बार बार, तो b की जगह क्या मान लेते हैं हम, 3 है। ठीक है, ये तो हमने मान लिया। तो देखो पहली संख्या है वो कुछ 3q+ के 0 लिख सकते हैं हम, 3q को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और दूसरी संख्या है उसको a को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरी संख्या क्या लिख सकते हैं, 3q+ के 1 या फिर a बराबर 3q+ के 2। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पे हमने देखा था कि जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर b से छोटा होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन थी। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ देखो ये तो 0 है और रिमाइंडर क्या है, 0। ठीक है, और जो छोटा का इसे b से, तो b कितना है, 3। तो बोलो ये सही बात है कि नहीं है कि 0 में से 3 से छोटी होती है, तो होती है। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 1, जो कि 0 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है। 3 से क्या है, छोटा है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह आते हैं नहीं आता, यहाँ पे बराबर का चिन्ह आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी संतुष्ट हो गया। और यहाँ पर देखो कि 0 का ऐसे बड़ा है, 0 छोटा है का ऐसे 2 से, रिमाइंडर क्या है, 2 यहाँ पे, और जो कि इससे छोटा है 3 से। मतलब 2 तो बड़ा है कैसे, 0 से, या 2 से, 2 है जो 0 से बड़ा है उसके बराबर है, 3 से छोटा है। मतलब कि रिमाइंडर है जो 2, रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 0, 1, 2, वो छोटे किससे हैं, हमारे 3 से हैं। ठीक है, जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो भागफल की यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का क्या करता है, पालन करता है। तो हम कह सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q+ के 1 या फिर 3q+ के 2 के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो जो हमारा डिविजिबल है, सॉरी जो डिनोमिनेटर है हमारा भाजक है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 से हमेशा क्या है, छोटा है, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है। यदि हम इसको ऐसे लिखते a बराबर 3q+ के 4, क्या लिख देते हम, a बराबर 3q+ के 4, तो यहाँ पे हम इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो 4 है 3 से बड़ा है, और जो 3 से बड़ा है तो हमारी ये वाली बात हमारी संतुष्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ पे 4 लगाएंगे और जो b की वैल्यू 3 लगाएंगे, तो ऐसा होता है क्या, 4 तो छोटा है और 3 बड़ा है, तो होता नहीं है। वैसे 4 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है, तो ये हमारे शेषफल जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का क्या है, सिद्ध नहीं होती है। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एक अलग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, वो क्या कराएगा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक
2q+1 के रूप का होता है, जहाँ पे q क्या है, एक पूर्णांक है। ये हमको सिद्ध करना है कि जो पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक होते हैं वो 2q के रूप के होते हैं, और विषम पूर्णांक होते हैं 2q+1 के रूप के होते हैं, जहाँ पे q कोई एक पूर्णांक है। तो हमने मान लिया कि a कोई हमने धनात्मक पूर्णांक माना है अपने तरफ से, और b एक जो डिनोमिनेटर है वो हमने मान लिया। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करते हैं, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि a बराबर होता है BQ प्लस के r, वेयर r का मान होता है वो 0 से तो बड़ा होता है, किससे छोटा होता है, b से। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, b की जगह कितना लगाएंगे 2, q की जगह q, और r की जगह जी r, और r का मान कितना होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, और छोटा कैसे होगा, b से, और b कितना है हमारा 2। तो बताओ r का मान धनात्मक, r यहाँ पे भी धनात्मक पूर्णांक है, तो 0 से बड़ा या 0, तो r की वैल्यू कितने ले सकते हैं हम, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 तो ले ही नहीं सकते, तो r की वैल्यू 0 और 1 लेंगे, तो r बराबर 0 लेने पर, ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा 2q, और r बराबर 1 लेने पर ये a बराबर आ जाएगा 2q प्लस के 1। इस प्रकार के दो क्या बन जाएंगे, मान आ जाएंगे हमारे पास में। a का मान तो 0 लेने, रिमाइंडर जब 0 बचता है तब तो a बराबर 2q आता है, और रिमाइंडर जब 1 बचता है तो 2q प्लस के 1 आता है। अब देखो हम जानते हैं क्या, और देखो कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या में कोई भी संख्या है जो तो सम होगी या फिर क्या होगी, विषम, ये तो होगी कन्फर्म। हम जानते हैं कि वो तो कोई संख्या सम होगी या विषम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2q क्या होगी, सम होगी। सम क्यों होगी भाई, सम सम का जो जो सम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि दो से कोई संख्या है, जैसे 8 है, उसमें 2 का भाग दे दे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो वो क्या होती है, सम होती है। तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो क्यों बच जाएगा, तो क्या रिमाइंडर बचा, नहीं बचा, तो क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तथा अतः यहाँ पे 2q सम होगी, तथा 2q प्लस के 1 क्या होगी, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि 2q+1 में भाग देंगे हम 2 का, तो देखो ये तो q बार चला जाएगा, ठीक है, और प्लस के 1/2, मतलब कि रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 1 बच, ये ऊपर वाला रिमाइंडर, और ये क्या बच जाएगा, डिनोमिनेटर, मतलब ये रिमाइंडर 1 बच जाएगा। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तब तो हो जाती है वो 2 को भाग लगाने पर रिमाइंडर नहीं बचे तो वो विषम होती है, और रिमाइंडर बच जाता है तब हो जाती है विषम। तो इस प्रकार हमने कह सकते हैं कि 2q है वो तो एक संपूर्णांक है, और जो 2q+1 है वो क्या है, विषम पूर्णांक है। तो यही हमको दर्शाना था, दर्शाया कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है, तो तथा तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ पे q का एक पूर्णांक है, ठीक है। तो हमने a कोई पूर्णांक मान लिया था धनात्मक पूर्णांक, और b बराबर 2 मान लिया था। 2 क्यों माना था, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 हमने अपने तरफ से मान लिया था। तो यूक्लिड की प्रमेयिका थी हमारे पास a बराबर BQ+r, जहाँ पे r का मान है 0 से तो बड़ा होता, सॉरी यहाँ पे देखो 0 से तो बड़ा होता है या उसके बराबर होता है या b से छोटा होता है। तो देखो b का मान 2 रख दिया यहाँ पे, तो r की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो यहाँ पे रखने पर देखो r का मान है 0 से बड़ा होगा या 0 होगा या 2 से छोटा होगा, तो 0 होगा ही, और 2 से छोटा 1 है, तो 2 नहीं हो सकता। यहाँ पे 1/2 3/2 ऐसे क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले, इसे इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, धनात्मक पूर्णांक, और पूर्णांक क्या होता है, प्लस की संख्या है, प्लस की 1 2 3 4 5 6, और माइनस की 0 0 1 2 3 4 5 6, माइनस वाली है ना, तो बटे वाली नहीं लेते हैं, इसलिए 0 और 1, ठीक है। 0 1 ले लिया, 0 लेने पर ये आ गया 2q, और 1 लेने पर 2q+1 आ गया। और देखते हैं, और हम जानते हैं कि किसी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो सम संख्या होती है, इसमें 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो ये सम संख्या है, और इसमें 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो ये सम संख्या है, ठीक है। तो अब आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।